हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जो लोग बीएड में हैं और बीएड का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम यदि अभी आप लोग का अभी तक हुआ नहीं है तो आप लोग और बुक भी परचेज नहीं किए हैं तो इतना नेग्लिजेंसी मत कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुल मार्क्स पेपर वन का। देखिए फुल मार्क्स देखिए 80 नंबर का तो है, बट पास मार्क्स देखिए 35 लिखा हुआ है। 80 में 35 लाना कोई ईजी नहीं है, टफ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, एक तो आपको अच्छा भी लिखना पड़ेगा प्लस आपको ज़्यादा भी लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो देखिए हम लोग को पता है कि बीएड का फर्स्ट ईयर में टोटल 10 बुक हैं, 10 बुक हैं, जिसमें से 6 बुक जो है वो कॉमन है सबके लिए, किसी भी ऑनर्स वालों के लिए। 7वां जो बुक है अपना अपना ऑनर्स पेपर रहेगा, मेथड पेपर, ठीक है। ए के नाम से रहेगा, जैसे 7A हो गया, और 7 का बी जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ना है, ठीक है। ए और बी के नाम से बांटा गया है। तो 1 से लेकर 6 कोर्स 1 से लेकर 6 तक का कॉमन पेपर है। फिर उसके बाद कोर्स 7A अभी पहले साल में पढ़ना है, और 8, 9, 10 जो है कोर्स 8, 9, 10 EPC1, EPC2, EPC3 वो आपको प्रैक्टिकल, आपको पहला साल ही आपको उसका सारा असाइनमेंट ये सब तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग अभी अभी मैंने क्या किया है, 2018-20 जो आप लोग के जो सीनियर हैं 2018-20 के, जिन्होंने बीएड 2018-20 जिनका था, तो उनको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्ज़ाम में, फर्स्ट ईयर का फाइनल में सेम वही प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए अरेंज किया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। और देखिए 6 पेपर जो है, पहला पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड पेपर है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तीसरा है लर्निंग एंड टीचिंग, चौथा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पांचवा है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और छठा है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो देखिए पेपर 1 जो है यानी कोर्स 1 जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका 2018-20 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पहला साल का, ठीक है, 80 नंबर का है, और 20 नंबर वो इंटरनल रहेगा, ये 80 नंबर एक्सटर्नल की तरफ से, जिसमें से 35 लाना कंपलसरी है पास मार्क्स के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आंसर एनी 5, किसी 5 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला है एडोलेसेंस के बारे में है, आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के पॉज करके, और उतारते जाइए और बुक्स परचेज कर लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए आप लोग। मुझे और टेलीग्राम, टेलीग्राम का जो चैनल है, ठीक है, ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल से लिंक उसमें दिया होगा। और आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स आप किस तरह का बना रहे हैं आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है और अच्छा कैसे होना चाहिए था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए एडोलेसेंस के बारे में है ना, किशोरावस्था के बारे में। सेकंड आप देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिए, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सेकंड है डिसिप्लिन इन ब्रीफ द इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, है ना, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हो गया, ये देख लिए होंगे आप लोग। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी, है ना, वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, ये हो गया। 4 नंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है। 5 नंबर पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, 8 और 8 16, है ना, शॉर्ट नोट है ये। शॉर्ट नोट जब 5 नंबर आप इसमें देखिए 5 नंबर को आप बनाइएगा तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा, एक बनाने से आपका फिर आधा नंबर चला जाएगा, इसमें से 50% मार्क्स मिलेगा। पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए ये बार बार पूछा जा रहा है, मैंने आप लोग को इससे पहले भी, और एक मैंने 2022 का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 2022 का जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है सभी 6 कोर्स का। अब देखिए ये 2018-20 का ये मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुका है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोग देख लीजिएगा, संवेगात्मक बुद्धि, है ना, और बैकवर्ड स्लो लर्नर, जो पिछड़े बालक होते हैं, है ना, स्लो, जो धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है, वैसे बच्चों के बारे में है। तो ये आप देख लीजिएगा, उसका नोट सही से आप लोग बना लीजिए। डिस्कस द कंक्लूजन ऑफ द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि सिद्धांतों का निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। ये आपका कोर्स 1 हो गया। चलिए आगे देखते। अच्छा हाँ, कोर्स 1 का 6 क्वेश्चन हुआ, 6 के बाद 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में डिटेल में आप देख लीजिए। और इसी का और एक लास्ट 8वां क्वेश्चन है कि डिफाइन डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, रक्षा युक्ति को परिभाषित करें। आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। ये कोर्स 1 हो गया। कोर्स 2 का मैं दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी दिखाता हूँ, बस आप लोग को मेन है कि क्वेश्चन चाहिए,
मैंने आपको क्वेश्चन चाहिए, आप उसको सही से नोट्स तैयार कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, नहीं तो काफ़ी आपको दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम में। अच्छे से तैयार नहीं कीजिएगा, पहले से लिख कर प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा तो आप वहाँ नहीं लिख पाइएगा, दिक्कत होगा आपको या कम लिख पाइएगा। दूसरा कोर्स देखिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। आंसर एनी 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन। सेकंड है डिस्कस द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू एजुकेशन। 2 क्वेश्चन हुआ। 2 के बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है पॉइंट आउट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एनईपी 2020 जो है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो भी पढ़ के जाइएगा। हो भी सकता है कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा के बारे में आप देख लीजिए। इसके बाद है डिस्क्राइब द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाइक वोमेन, दलित एंड माइनॉरिटीज़ पीपल। अल्पसंख्यक, दलित और महिलाओं के शिक्षा से वंचित, मतलब वो लोग नहीं ज़्यादा पढ़ पाते हैं, वंचित रह जाते हैं, वंचित समूह का एक वर्णन कीजिए। और 6 नंबर पे है डिस्क्राइब द डिफरेंस प्रोग्राम्स बिंग रन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए चलाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए कि क्या क्या पूरे विश्व में, है ना, ये जो प्राथमिक शिक्षा है इसको पूरे विश्व में फैलाना है, सब जगह एक यूनिक, मतलब एक तरह का प्राथमिक शिक्षा हर जगह चले, इसको पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया जा रहा है, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद 7 नंबर में देखिए डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन। हाँ, राइट टू एजुकेशन 2009 इन डिटेल, ये जरूरी है। शिक्षा के अधिकार 2009 का विशेषताओं का विवेचना कीजिए। 8 नंबर में शॉर्ट नोट्स लिखना है, 4 गुना 4, 4 चौक 16, अच्छा सभी लिखना है। सर्व शिक्षा अभियान, देखिए मैंने आप लोग को इससे पहले जो 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया था, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था ना 2022 का, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2022 का, जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो लोग जिनका सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं मैंने 2022 का जो क्वेश्चन बताया था केवल उतना ही आएगा, वो 22 का हर एक कोर्स का उतना क्वेश्चन मैंने बताया था। इसके साथ साथ फिर आज भी अभी जो इस वीडियो में बता रहा हूँ 2018-20 का, तो यहाँ से भी आप देख लीजिए और देखिए कि सभी में बार बार हर एक कोर्स में कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट कर रहा है, उसका नोट सबसे पहले आप तैयार कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वैश्वीकरण, ये जरूर देख लीजिएगा। इसका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ये भी सही है, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। और प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है ना उसकी समस्याएं क्या है उसका वर्णन कीजिएगा, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है कोर्स 3 का देख लेते हैं। देखिए कोर्स 3 को देखिए आप लोग, कोर्स 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आंसर एनी 5। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द लर्निंग थ्योरी ऑफ पावलोव, है ना, पावलोव। तो पावलोव का जो सिद्धांत है इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो है और एक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का जो है, थॉर्नडाइक का, उसके सिद्धांतों का भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड वेरियस थियोरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, व्हाट इज इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, अधिगम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के पॉज करके आप उतारते जाइए इसका। और ये जो पीडीएफ है ना 2018-20 का जो ये पीडीएफ है सभी कोर्स का, ये मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम में मैं भेज दूंगा, वहां से आप लोग अपना प्रिंट करवा लीजिएगा, वहां से उसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक। ये देखिए कोर्स 3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए डिफाइन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। मास्लो का जो थ्योरी है मास्लो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर, एज ए टीचर विच टेक्निक्स वुड यू लाइक टू यूज टू मोटिवेट चाइल्ड टू लर्न, है ना, किस तरह का जो है ना आप टेक्नोलॉजी को, तकनीकों का प्रयोग करेंगे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, उसे फ़ायदा होगा, उसे समझ में आएगा, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आप बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए किन तकनीकों का प्रयोग करेंगे, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। उसका कुछ एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा कि सपोज एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है या कोई पीछे बैठा है, ठीक है, उसको लेट से समझ में आता है, याद नहीं हो पाता है, तो उसका एग्जाम्पल दीजिए ना कि उसको ऐसे करवाएंगे, बार बार उसको रिपीट करेंगे, हम लोग एक साथ मिल के क्लास में बोलेंगे ताकि उसको याद हो जाए, इस तरह करके, ठीक है।
उसको मोटिवेट करेंगे कि तुम भी कर सकते हो। उसको हम लोग कुछ देखिए, जो बच्चा क्लास में अच्छा करता है उसको हम लोग पेन या पेंसिल भी दे सकते हैं, कभी कुछ टॉफ़ी भी दे दिए, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको कुछ कॉपी दे दिए, कुछ किताब खरीद दिए, इस तरह करके भी मोटिवेट किया जा सकता है। 5 नंबर है डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिस्कस द वेरियस रोल्स ऑफ टीचर्स इन स्कूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श को परिभाषित कीजिए। आप इसको पूरा देख लीजिएगा, मैं हाफ हाफ पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकें, है ना। आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। मैन तो आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए था ना, मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे दे रहा हूँ ताकि आप इसका नोट्स सही से बना लीजिए। मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आपको देखूंगा आपका नोट्स का, ठीक है, कि आप किस तरह बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पेन यूज कीजिएगा। एक आंसर खत्म होगा तो उसके आंसर डबल स्केल से डबल मार्जिन कर दीजिए, फिर नया क्वेश्चन शुरू कीजिए। कोई एक पेज आपका आधा, यदि आधा तक आप आए हैं और आपका आंसर खत्म है तो कोशिश कीजिए उसको और थोड़ा सा लिख कर उस पेज को लगभग आप किसी तरह भर दीजिए, क्योंकि उसी पेज में नया क्वेश्चन शुरू नहीं किया जाता है, नेक्स्ट पेज में कीजिएगा, नहीं तो आपको नंबर फिर वैसे कम मिलता है। ठीक है, 6 नंबर, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस। ठीक है, निर्देशन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 6 हो गया। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर है एक्सप्लेन द लर्निंग थ्योरी ऑफ इनसाइट, अंतदृष्टि अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और शॉर्ट नोट्स देखिए बार बार आ रहा है। शॉर्ट नोट है इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, सक्रिय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। और दूसरा है सवलीन बालकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये पेपर 4 है। पेपर 4 इसका देखिए किसी 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन लैंग्वेज। डिफाइन लैंग्वेज हो गया, भाषा को परिभाषित करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा टेलीग्राम का है उसमें दे दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल से आप ज्वाइन हो जाइएगा, है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूसरा है व्हाट इज लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला क्या है। तीसरा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज में क्या संबंध है। चौथा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग टेक्निक्स, हाँ ये काफ़ी ज़रूरी है, शिक्षण आव्यूह से आप क्या समझते हैं। देखिए टीचिंग टेक्निक्स जो है ना ये काफ़ी ज़रूरी है, एक टीचर को इसका यूज करना चाहिए। डिस्क्राइब द डिस्कशन, डिस्क्राइब टू डिस्कशन टेक्निक, है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर डिफाइन टू लैंग्वेज पॉलिसीज, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज पॉलिसीज इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषीय नीति को परिभाषित कीजिए, भाषा के विकास में प्रयोग होने वाली विभिन्न भाषीय नीतियों का वर्णन कीजिए। 5 हो गया। छठा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट स्टोरी टेलिंग, कहानी कथन। और दूसरा है लघु नाटक शिक्षण, शॉर्ट प्ले टीचिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं पांचवा कोर्स अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। हाँ, किसी 4 का आंसर देना है। पहला है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। क्या क्या, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसकी पुष्टि कीजिए। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द एजुकेशनल थॉट ऑफ जॉन डीवी इन डिटेल, जॉन डीवी के शैक्षिक चिंतन की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। ये भी आप लोग जरूर बना लीजिएगा इसका नोट्स। 4 नंबर है डिफाइन करिकुलम, डिस्कस डिफरेंट स्कोप्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना करें। इसके बाद है व्हाट आर द गाइडलाइन ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड करिकुलम, डिस्क्राइब इट, पाठ्यक्रम के लिए सामग्रियों के चयन के क्या दिशा निर्देश हैं, वर्णन करें। 6 नंबर है व्हाट आर
what are the different approaches of organizing different pedagogical subject, describe it। विभिन्न शिक्षण शास्त्र विषयों को संगठित करने के कौन कौन से उपागम हैं, वर्णन करें। अब देखिए इसका लास्ट देखिए, छठा जो कॉमन पेपर है 1 से लेकर 6 तक सभी ऑनर्स वालों का कॉमन पेपर है। कुछ स्टूडेंट बार बार, देखिए इतना दिन हो गया है, कुछ लोग बार बार मैसेज करते हैं कि सर मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा है कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कितना पेपर रहेगा, मेरा अकाउंट्स ऑनर्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेरा फिजिक्स ऑनर्स है तो क्या करना है। तो देखिए 6 पेपर कॉमन रहेगा सबका, चाहे कोई भी ऑनर्स हो, चाहे झारखंड से आप बीएड कर रहे हैं, बिहार से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो छठा पेपर देखिए, छठा पेपर है जनरल स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये कॉमन पेपर का आज मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं जो आप लोग का मेथड पेपर है ऑनर्स पेपर, उसका भी क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। वो भी जरूरी है, काफ़ी जरूरी है वो। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म जेंडर स्टेरियोटाइप्स। लैंगिक भेद को परिभाषित करें, रूढ़िबद्ध लैंगिक धारणाएं का संक्षेप में वर्णन करें। दूसरा है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन रिमूविंग जेंडर बायसनेस इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों के रोकथाम में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट जो छठा कोर्स है उसका तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी विथ रेफरेंस टू जेंडर। समाज और शिक्षा के आपसी संबंधों की विवेचना जेंडर के संबंध में कीजिए। तीसरा हो गया। 4 नंबर, मेंशन वेरियस जेंडर रोल ऑफ द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल। शिक्षा के अभिकरणों के विभिन्न जेंडर संबंधी भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए, किसी एक जेंडर अभिकरण की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। 5 नंबर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर फॉर पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी अमंग द यूथ। युवाओं में लैंगिकता के सकारात्मक विकास के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। 5 हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए, लास्ट है, मेंशन सिम्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर वायलेंस, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर स्टॉपिंग जेंडर रिलेटेड वायलेंस। लैंगिक हिंसा की पहचान के चिन्हों का उल्लेख करते हुए लैंगिक हिंसा के रोकथाम में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए आज मेथड पेपर इसमें नहीं है, मैंने केवल आज जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बताया ये सब कॉमन पेपर है, कोर्स 1 से लेकर 6 तक। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और रांची में बुक इसका ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। मैं अभी गया था आप लोग का बुक पता करने के लिए, सभी बुक वहाँ पर अवेलेबल थे एक बुक स्टोर में। तो आप लोग को किस तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड भी करूंगा। आप रांची में मेरे से मिल भी सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और आप लोग का जो बीएड का फर्स्ट ईयर का एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपना बीएड कीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो जहाँ तक हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा। वैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि लोगों को, नीडी पीपल को हेल्प करना ही मेरा एक तरह का हॉबी है, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा आदत ही है शुरू से, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाइए, बहुत जल्द आप लोग का फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम होने वाला है। और ये अभी जैसे आज आप लोग वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो मैं आज का अपडेट एक दे रहा हूँ कि जो आप लोग स्कॉलरशिप का जो आप लोग फॉर्म फिल किए थे ई पोर्टल का, तो सेंट जेवियर का एक स्टूडेंट है, उसका अमाउंट आ चुका है 65,000 आया है पहला साल का, 65,000, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे कि कितना मिल सकता है, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।